गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा हम अध्ययन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तृतीय विश्व और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, आज हम तृतीय विश्व के देशों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की किस प्रकार की नीति रही है, किस प्रकार के संबंध रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। कल मैं आपको बता रहा था कि ये थर्ड वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये 1945 के बाद में उदित हुआ है और इस शब्द को गढ़ने वाले सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक अल्फ्रेड सोवी थे। हालांकि विलियम हॉरोविज ने, चाइना नेता माओ त्से तुंग ने, इन्होंने भी प्रथम, द्वितीय और फिर तृतीय विश्व की जो अवधारणा है उसका उल्लेख किया था। 1945 के बाद में यूरोपियन महाशक्तियों से स्वतंत्र हुए राष्ट्र जो स्वयं अपनी स्वतंत्र रीति नीति को बनाना चाहते थे, अपनी विदेश नीति के आधार पर विश्व के देशों से संबंधों का निर्धारण करना चाहते थे, इन्हीं को विश्व में तृतीय विश्व के नाम से जाना गया था, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र थे जो बहुत लंबे समय से यूरोपियन महाशक्तियों के अधीन थे और बहुत बड़े संघर्ष के बाद में वो उनसे स्वतंत्र हुए थे। 1945 के बाद में ही ये विश्व दो गुटों में बट गया था। विश्व में प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई थी, महाशक्तियों की खींचतान शुरू हो गई थी। महाशक्तियों ने पूरे विश्व के देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा चला दी थी। एक ऐसे दृष्टिकोण का उदय कर दिया था कि जो हमारे साथ में नहीं है वो हमारा शत्रु है, और इस विश्व को गुटीय राजनीति के रूप में देखा जाने लगा। सैनिक गठबंधन बनने लग गए थे और इस रूप में जो महाशक्तियां हैं उनका दृष्टिकोण यही हो रहा था कि जो हमारे गुट के साथ में संबद्ध है उसी की हम सहायता करेंगे, उसी को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, उन्हीं के साथ में हम संबंधों का निर्धारण करेंगे, अन्य देशों से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं वो इनसे पृथक रहना चाहते थे, इनसे दूर रहना चाहते थे, और इनका दृष्टिकोण इनके संबंध में ये बन रहा था कि विश्व में दो गुटों से अलावा और तीसरा किसी प्रकार का कोई गुट नहीं है, तीसरी किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। कालांतर में आगे चलकर जो तृतीय विश्व के देश हैं उन्होंने दोनों ही महाशक्तियों से संतुलित संबंधों का निर्धारण करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। इन दोनों महाशक्तियां और उनसे संबद्ध जो राष्ट्र हैं उनके साथ में इन्होंने कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और व्यापारिक संबंध बनाए, और क्रमशः धीरे धीरे इन्होंने अपने देश में विकास भी किया। विकास स्वरूप कुछ देश ऐसे हैं जो आगे बढ़े, जैसे एशिया में हम देखते हैं तो चाइना और भारत है, ये काफ़ी हद तक इन्होंने विकास किया, और जापान जो धीरे राष्ट्र के रूप में धराशायी हो गया था वो भी उन्हें धीरे धीरे विकास के मार्ग पर चला, और आज एशिया में एक त्रिकोण भारत, जापान और चीन का बन गया। हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीकन देशों में भी दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील आदि देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना विकास किया। लैटिन अमेरिका की हम बात करें तो मैक्सिको जैसे देश हैं वो बहुत आगे बढ़े। यूरोपियन देशों में हम फ्रांस और ब्रिटेन की बात करें जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे, तो वो भी उन्हें आर्थिक रूप से ताकतवर हुए, और इसी के साथ साथ में जो जर्मनी और इटली धराशायी हो गए थे उन्होंने भी यूरोपियन महाशक्ति के रूप में अपना वापस उदय किया। तब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रति अमेरिका की जो नीति है
वो द्वितीय विश्व युद्ध काल और उसके बाद में बहुत लंबे समय तक अर्थात 1945 से लेकर 1991 तक की जो स्थिति रही है अमेरिका का इन देशों के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है, वो दृष्टिकोण आज भी यथावत वैसा का वैसा रहा है। उसमें कोई अगर परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका है उसका कोई स्वार्थ होता है, या हम ये कहें कि अमेरिका है उन्हीं देशों को किसी प्रकार की अपनी सहायता प्रदान करता है या उनको सहयोग प्रदान करता है जो उनके मातहत रहकर चलते हैं, उनकी नीतियों के आधार पर चलते हैं। तो इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका की इन थर्ड वर्ल्ड देशों के संदर्भ में रही है, और वर्तमान समय में भी अमेरिका है उसका दृष्टिकोण तृतीय विश्व के देशों के प्रति इसी प्रकार का रहा है, जिन्हें हम थोड़ा ये देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है उन्होंने तृतीय विश्व के प्रति किस प्रकार की जो नीति है उसको बहुत लंबे समय तक अपनाए रखा है और आज भी इसी प्रकार की स्थिति उसके संबंध में आती है। सबसे पहली जो बात आती है वो है साम्यवाद परिरोधन की। जब विश्व दो गुटों में विचारधाराओं के आधार पर बटा था तो एक और तो पूंजीवाद था और दूसरी ओर साम्यवाद था। अमेरिका ये चाहता है कि पूरे विश्व के देशों में पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहे, और अमेरिका को ऐसा लगता है कि कोई भी थर्ड वर्ल्ड का ऐसा देश है जो साम्यवादी विचारधारा या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाकर चल रहा है तो निश्चित रूप से वो वहाँ अड़चन पैदा करता है, और उस देश में साम्यवाद को धराशायी करने के लिए वो पूरी तरीके से प्रयत्न करता है। किसी भी रूप में तृतीय विश्व के देशों में साम्यवाद है उसका प्रसार होना ही नहीं चाहिए। दूसरी जो बात आती है वो आती है इसके संबंध में राष्ट्रों को अधीन बनाने की। हम ये कहें कि एक सैटेलाइट राष्ट्र बनाने की जो नीति है वो इसके संबंध में रही है। एक पिछ लघु राष्ट्र, यानी कि तृतीय विश्व के जो देश हैं वो काफ़ी हद तक आज भी हम देखते हैं तो सैनिक रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और इन जो राष्ट्र हैं वो कोशिश करते हैं कि अमेरिका उनको सहायता प्रदान करे और वो भी विश्व राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि तृतीय विश्व के उसी राष्ट्र को हम सहायता प्रदान करें जो हमारा सैटेलाइट बनकर रहता है, हमारा पिछ लघु बनकर रहता है। जैसा हम विश्व राजनीति में अपने दृष्टिकोण को रखते हैं उसी दृष्टिकोण का वो बुरी तरीके से समर्थन करता हो। तो राष्ट्रों को, तृतीय विश्व के राष्ट्रों को अपने अधीन बनाकर चलने की जो नीति है वो उसकी रही है। तीसरी जो वाली बात है वो इसमें है आर्थिक सहायता की नीति। अमेरिका तृतीय विश्व के उन्हीं देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जो राष्ट्र अमेरिकी हितों के लिए कार्य करते हैं। अमेरिका जैसा चाहता है उसके लिए वो तैयार रहते हैं, तब तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर देता है, अन्यथा उनकी आर्थिक सहायता को रोकने का वो प्रयास भी करता है। यहाँ हम ये कहें कि आज देखिए कंडीशन इस प्रकार की हो गई। एक समय अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता प्रदान करता था। आज पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध उनमें बिगाड़ आया है, और आज स्थिति ये रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक सहयोग प्रदान करना बंद कर दिया। अब जो पाकिस्तान है उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ाई हुई है। इसको हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत भी काफी हद तक अमेरिका है उसके आर्थिक सहयोग पर निर्भर रहता है, और हम ये कहें कि हम IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देखते हैं, वर्ल्ड बैंक को देखते हैं, जब भी भारत को किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है इन संस्थाओं से, तो प्रतिभूति के रूप में अमेरिका है वो तब जाकर भारत को ऋण प्रदान करवाता है जबकि वो ऋण की शर्तें निर्धारित करता है, उन शर्तों के आधार पर वो ऋण प्राप्त करे। तो इस प्रकार से वो शर्त निर्धारण करता है कि आपको इस पैसे को इस मद में ही खर्च करना है, और फिर वो देश है वो अपने हिसाब से जो ऋण है उसका खर्च नहीं कर पाता है। तो ये जो चीज है वो ये तृतीय विश्व के देशों के प्रति है वो अमेरिका की नीति। चौथी जो बात है वो है ध्वंस दादागिरी की नीति। अमेरिका 1991 के बाद में जब सोवियत संघ का पतन हुआ था तो ये जो विश्व है
वो एक ध्रुवीय रह गया था और इस विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई और वो थी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में अमेरिका ने तृतीय विश्व के जो देश हैं उन्हें धौंस दिखाना शुरू किया। एक दादागिरी की जो नीति अपनाई है उन्होंने, और किसी राष्ट्र ने अगर अमेरिका की बातों को अनसुना किया या उनकी नीतियों को अनदेखा किया या उनका समर्थन नहीं किया किसी बात पे, तो अमेरिका ने उस देश में निश्चित रूप से किसी अन्य बिंदु को लेकर कार्रवाई की है। जैसे हम यहाँ पर जॉर्ज बुश को देखते हैं कि 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर ये आरोप लगाया था कि इनके पास में रासायनिक हथियार हैं, जबकि इराक के शासक सद्दाम हुसैन का ये कहना था कि हमारे पास में कोई रासायनिक हथियार नहीं है। हैंस ब्लिक्स के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, इराक गई और फिर उन्होंने उसी प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की जैसा अमेरिका ने चाहा। आखिर में पूरा का पूरा विश्व देखता रहा और जॉर्ज बुश ने अमेरिका के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के ऊपर कार्रवाई की और सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इसके पीछे अगर यथार्थ देखा जाए या सत्यता देखी जाए तो इराक का तेल था जो सद्दाम हुसैन अपनी ही कीमतों के आधार पर विश्व के देशों को बेचना चाहते थे और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था। इस प्रकार से जो अमेरिका ने धौंस और दादागिरी की नीति तृतीय विश्व के देशों के संबंध में अपनाई। पांचवी वाली बात आती है इसमें हस्तक्षेप की नीति। अमेरिका है वो तृतीय विश्व के देशों में किसी न किसी प्रकार से इंटरफेयर करता ही रहता है। 1979 में उन्होंने अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया था बेमुश्किल से जाकर, यानी कि जो सोवियत संघ है उसके विरोध के कारण अमेरिका है वो पीछे हटा था। और फिर दूसरी स्थिति को देखते हैं, वर्तमान संदर्भ में इसी प्रकार की स्थिति अफगानिस्तान में बनी और वो जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि तालिबान ने अमेरिका के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के ऊपर अटैक किया था, तो अमेरिका ने 2001 में उनके ऊपर कार्रवाई की थी। अमेरिका ने अपनी जो सेना है और सैनिक अड्डे हैं वो अफगानिस्तान में स्थापित कर दिए थे और तालिबान को खदेड़ दिया था। आज अमेरिका को ऐसा लगता है कि चीन के साथ में अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है, रशिया के साथ में भी अच्छे नहीं है, तो उन्होंने इस तालिबान को पुनः आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेना और सैनिक अड्डों को अफगानिस्तान से हटा लिया है ताकि तालिबान का प्रसार वो बात पुनः बढ़ जाए और तालिबान है वो चीन सहित जो पड़ोसी देश है उनमें किसी प्रकार से कोई कार्रवाई कर सके। तो इस प्रकार की इंटरफेयर की नीति है वो अमेरिका की इन देशों के संदर्भ में, थर्ड वर्ल्ड के देशों के संदर्भ में रही है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है इसमें दबाव की नीति। अमेरिका है वो इन देशों में किसी न किसी प्रकार से एक कारण दबाव बनाए रखना चाहता है ताकि वो उनकी जो बात है उनको पूरी तरीके से माने। इसको हम भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं कि भारत ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर 301 के संबंध में समझौता किया था और ये जो सुपर कंप्यूटर है और भारी पानी है ये अमेरिका ने ये कहते हुए कि हम भारत को देंगे, लेकिन जब भारत ने अमेरिका की शर्तों को नहीं माना तो उन्होंने सुपर कंप्यूटर भारी पानी देने से भारत को मना कर दिया। इसी के साथ साथ में जो भारत और रूस हैं उनमें क्रायोजेनिक इंजन संबंधी समझौता हुआ था और रूस है जो भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए तैयार था, उनके उपकरण देने के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका ने रूस के ऊपर दबाव डाला कि आपको भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं देना है और अगर आपने ऐसा किया तो हम जो रूस का अंतरिक्ष संगठन है उसके साथ में अपने रिश्ते को तोड़ लेंगे। कांस्यांस जो रूस का अंतरिक्ष संगठन है, तो इस प्रकार से थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं उनके संबंध में अमेरिका की एक तरीके से दबाव की नीति है वो पूरी तरीके से रही है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसके संबंध में वो है शस्त्र निर्यात की नीति। अमेरिका तृतीय विश्व के देशों को भारी मात्रा में शस्त्र भी निर्यात करता है, लेकिन अमेरिका को ऐसा लगता है कि जो राष्ट्र हमें विश्व राजनीति में अपना सपोर्ट कर रहा है या हमारी बातों को मान रहा है या हमको समर्थन कर रहा है,
तो उन्हीं को वो शस्त्र निर्यात करता है। अन्य देश हैं वो अमेरिका से शस्त्र मांगते हैं, लेकिन वो उनको किसी भी रूप में निर्यात नहीं करता। इसका एक उदाहरण है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान प्रदान कर दिए, जबकि भारत के मांगने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर में भारत ने ये जो अपनी डिमांड है ये फ्रांस से पूरी की। तो इस प्रकार से जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि जो राष्ट्र हमारी बातों को माने या हमारा समर्थन करे, सपोर्ट करे या हमारे साथ में मिलकर चले, हम उन्हीं को किसी प्रकार का शस्त्र प्रदान करेंगे। हम ऐसे राष्ट्रों को कोई शस्त्र प्रदान नहीं करेंगे जो हमारी नीतियों के आधार पर या विचारधारा के आधार पर नहीं चलते हो। तो इस प्रकार से ये जो शस्त्र निर्यात की नीति है, ये भी तृतीय विश्व के जो देश हैं उनमें पूरी तरीके से अमेरिका भेदभाव करके चलता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें मानवाधिकार नीति। अमेरिका है वो मानवाधिकारों का हवाला देकर भी तृतीय विश्व के जो देश हैं उनको दबाव में लेना चाहता है। वो ये कहता है कि विश्व में मानवाधिकार बने रहने चाहिए, और ये जो मानवाधिकार है इसका हवाला देकर अमेरिका ये कहता है कि जहां पर भी मानव के अधिकारों को संकट होगा वहां अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अब देखा जाए तो अमेरिका में आज भी काले और गोरों का भेद होता है। अमेरिका इस बात को नहीं देखा, लेकिन थर्ड वर्ल्ड के देशों में अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है या कोई व्यक्ति होता है या समूह संस्था होती है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई बात आ जाती है, तो फिर अमेरिका ये कहता है कि वहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और फिर उस राष्ट्र को वो दबाव में लेने की कोशिश करता है। तो इस रूप में जो अमेरिका है वो थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं उनमें पूरी तरीके से इस प्रकार की नीतियों को अपनाकर चलता है। अंततः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड के देशों के प्रति जो अमेरिका की नीति है वो वहां तक उचित रहती है जहां तक अमेरिका के हित उनके साथ में सुधरते हैं, या अमेरिका के जो हित हैं या उनके स्वार्थ हैं उनकी सिद्धि होती है। और ऐसे जो राष्ट्र हैं जो अमेरिका के पिछलग्गू नहीं है, अमेरिका के सैटेलाइट बनकर नहीं रहते हैं, अमेरिका की नीतियों का हूबहू समर्थन नहीं करते हैं, या वो स्वतंत्र विदेश नीति का आचरण करते हैं, या अपने देश में अपनी ही जैसी विचारधारा है उसको अपनाकर चलना चाहते हैं, तो अमेरिका उनको ढौंस दिखाता है, उनको दादागिरी दिखाता है और उनमें दबाव स्थापित करता है और उनको अपने अनुकूल करने की चेष्टा करता है। इस रूप में जो अमेरिका की तृतीय विश्व के देशों के संदर्भ में जो नीति है वो ठीक नहीं है। अमेरिका को बदलते हुए परिदृश्य में, बदलते हुए परिवेश में तृतीय विश्व के देशों को निष्पक्ष तरीके से सहयोग प्रदान करना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से उनको आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, और विश्व राजनीति में जो उसका महाशक्ति का रुतबा है उसे यथावत बनाए रखना चाहिए, और जो तृतीय विश्व के देश हैं उन्हें निष्पक्ष तरीके से ही किसी प्रकार की सहायता प्रदान करके आगे बढ़ाना चाहिए। तभी इस विश्व में लोकतंत्र जीवित रह सकता है, लोकतंत्र का सही अनुसरण हो सकता है। अमेरिका जब तक भेदभाव अपनाता रहेगा तब तक राज्य व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन होता रहेगा, और विश्व के ये जो देश हैं वो गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी इससे जो जूझ रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या किसी न किसी राष्ट्र है उससे किसी न किसी पड़ोसी राष्ट्र से उसको खतरा बना रहेगा, और फिर उस खतरे स्वरूप भयग्रस्त वो शस्त्रों का निर्माण करते रहेंगे, शस्त्र प्रतिस्पर्धा होती रहेगी, और ऐसी स्थिति में जो विश्व है वो विध्वंस के कगार पर जा सकता है। अतः अमेरिका को एक बड़ा होने के नाते विश्व में सही तरीके से आचरण करना चाहिए और उसे उत्तरदायित्व पूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद।